हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, दिन है मंडे का और आज ना मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। मतलब जल्दी इन द सेंस ज़्यादा जल्दी नहीं, सिर्फ जैसे उठ रही थी ना अभी तक, उससे सिर्फ आधा घंटा पहले उठी थी। तो हुआ क्या था कि अभी तक जो जो है ना डुग्गू की छुट्टियां चल रही थी, विंटर वेकेशन। और जब लास्ट वीक ठंड बढ़ गई थी तो फिर से जो है छुट्टियां एक्सटेंड हो गई थी। और अभी जो है कल न्यूज़ में आ रहा था कि जो दिल्ली और गुड़गांव का जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में जाने वाला है। तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है ना छुट्टी कर दी थी और ऑनलाइन क्लासेस अलाउ की थी। तो बस वही सब था। तो डुग्गू का वैसे तो आज स्कूल खुलने वाला था, बट क्योंकि जो है ठंड के जो चांसेस वो बढ़ने के हो गए थे, तो फिर जो है ना ऑनलाइन क्लासेस आ गई थी। तो बस मैं इसलिए जो है उठ गई थी जल्दी, क्योंकि डुग्गू की क्लास शुरू होने से पहले ना मुझे मोस्टली अपने घर का सारा काम जो है ख़त्म कर लेना था। तो बस इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठी थी। और अगर आप आधा घंटा पहले भी जल्दी उठ जाओ ना तो काफ़ी जल्दी जल्दी जो है ना काम होने लगते हैं। तो मैं उठी थी और सबसे पहले जो है ना बाहर से हस्बैंड सामान उठा कर ले आए थे। तो आज गाजर वगैरह मंगाई थी क्योंकि हलवा बनना था। तो सोचा ठंड जाते जाते ना एक बार और हलवा खा लेते। मैंने एक बार और गाजर का हलवा बनाया था, तो ये सेकंड टाइम बना रही थी। तो बस इसीलिए हस्बैंड ने जो है ना गाजर वगैरह मंगा रखी थी, दूध के पैकेट वगैरह थे वो भी मैंने वॉश वगैरह कर लिए थे। और आज नाश्ते में ना बहुत हल्का फुल्का और जल्दी बनने वाला मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि फिर वही है ना कि अगर आप मतलब जैसे पराठे वगैरह बनाने लगो स्टफिंग वाले, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है आपका। और डुग्गू की क्लास 9:30 से स्टार्ट होने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा नाश्ता बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और मतलब अच्छा भी लगे। तो मैं पोहा बना रही थी, और पोहा बनाए हुए मतलब खाए हुए मैं 1 वीक तो हो ही गया था। वीक में सिर्फ एक बार पोहा बनता है मेरे घर पर। तो बस मैंने सोचा चलो आज वही बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और जल्दी बन जाएगा और मतलब हम सब खा भी लेते हैं अच्छे से। तो बस उसकी ही यहाँ पर प्रिपरेशन करी थी। मैंने पोहे को भिगोकर छोड़ दिया था, अनियन वगैरह कट की थी। और मेरे घर में जब पोहा बनता है ना तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना वो होती है ये मूंगफली के दाने। और ये ना मतलब हम सभी जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं पोहे में। मतलब ये नहीं कि बस 2-4 दाने डाल दिए और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो मूंगफली के दाने खिचड़ी में भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ना मैं थोड़े एक्स्ट्रा ही भून कर रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बस मूंगफली के दानों को सबसे पहले जो है भून लिया था, और फिर मैं यहाँ पर जो है पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी। पोहा वगैरह की कोई ऐसी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी। और पता नहीं गैस में क्या हो गया था, मतलब मैं इतनी बार मैंने उसको जलाने की ट्राई किया, बट वो ना पता नहीं क्यों जल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कढ़ाई उतार कर जो है दोबारा से उसमें फूंक लगाई, तब जाकर वो जली थी। और बस यहाँ पर जो है ना पोहा बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी क्या था क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी स्टार्ट हो जाता है और बच्चों की ना थोड़ी सी आदत भी ख़राब हो गई है इस विंटर वेकेशन में। मतलब हम मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि चलो यार ठंडा है तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोने दो। तो उसी चक्कर में जो है ना बच्चों की आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो आज मतलब मैं यही सोच रही थी कि डुग्गू को उठाया कैसे जाएगा। तो मैं वैसे तो जो है अपने हस्बैंड को बोल रही थी बार बार कि आप ना डुग्गू को उठा लो और हो सके तो अपने साथ ही जो है ना उसको नहला देना। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि डुग्गू उठा नहीं था। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना ऐसे कीजिए, ब्लैंकेट सहित ना उसे सोफे पर लिटा दीजिए, तो यहाँ करना उसकी आंखें थोड़ी सी खुल जाती हैं। तो पोहा वगैरह सब बन चुका था और अभी मैंने चाय बनने नहीं रखी थी। उससे पहले जो है ना मैं डुग्गू को यहाँ थोड़ा उठाने आ गई थी, साथ ही हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो उनकी बातें भी सुन रही थी। तो डुग्गू को यहाँ लाकर सोफे, मतलब हम पहले भी उसको ऐसे ही उठाते थे, अगर सोफे पर लाकर लिटा देते हैं ना बेड से उसे, तो वो थोड़ा मतलब उसकी ना आंखें खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर डुग्गू उठ तो चुका था, बट वही है ना जैसे हम बड़ों को भी थोड़ा सा आलस आता है ब्लैंकेट से निकलने में, तो डुग्गू भी थोड़ा बस वही था। वैसे उसकी आंखें खुल गई थी, वो मुझसे मतलब बातें वगैरह भी कर रहा था। तो मैं उसको बस थोड़ा सा प्यार करके आ गई थी किचन में चाय बनने के लिए। और यहाँ पर चाय बनने के लिए क्योंकि हस्बैंड भी जो है ना नहा चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ। और डुग्गू को जो है ना फिर मैंने बाद में जाकर स्वेटर वगैरह पहनाया था, उसको शूज़ वगैरह भी पहना दिए थे। तो वो थोड़ा सा जो है ना फेस वॉश वगैरह करके आ गया था वॉशरूम में।
तो बस यहाँ पर चाय बनने के लिए रखी थी मैंने। साथ ही साथ ना मुझे आज इतनी ज़्यादा काम करने की जो कह सकते हैं ना हबड़ा दबड़ी मची हुई थी। इससे पहले मैंने कभी इतनी जल्दी में काम नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी। तो मुझे बस यही था कि जितना ज़्यादा काम मैं ऑनलाइन क्लास से पहले कर सकती हूँ ना वो कर लूँ, नहीं तो फिर यही होता है। वैसे तो डुग्गू इतना समझदार खुद है कि वो खुद से जो है अटेंड कर लेगा क्लास, बट फिर भी थोड़ा बहुत देखना तो पड़ता ही है। तो बस यही कोशिश थी कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ। और देखिए हस्बैंड यहाँ पर नहा कर आ गए थे और वो दीपक वगैरह जला रहे थे, सुबह की पूजा कर रहे थे। और बस यहाँ पर जो है ना मैंने भी अपने छोटे मोटे काम ख़त्म कर लिए थे, नाश्ता वगैरह हो गया था। तो डुग्गू जब उठा था ना तो मैंने पहले उसको जो है नाश्ता करने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि एकदम उठने के बाद तो शावर नहीं दिला सकते हैं, फिर जो है ना सर्दी गर्मी लगने की वो रहते हैं और ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा पहले उसे नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद मैं उसे तो नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद शावर दिला दूँगी। तो बस नाश्ता हमारा हो गया था। अभी डुग्गू जो है बैठकर नाश्ता कर रहा था, क्योंकि वो खाना और नाश्ता खाना खाने में ना वो कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, उसको बार बार टोकना पड़ता है खाने के लिए, तब तो जो है ना उसके मुंह में बाइट जाती है। तो तब तक मैं ना बस अपनी किचन को क्लीन करने लगी थी कि जब तक डुग्गू नाश्ता कर रहा है मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन हो जाएगी तो मेरा जो है 50% घर का जो क्लीनिंग है ना वो हो जाएगी। और घर की क्लीनिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि किचन को क्लीन करने में लगता है। किचन क्लीन करने में जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ क्लीन करी थी और तभी जो है ना जिसमें मेरे नाइफ़ और जो स्पून होल्डर है ना वो मैंने देखे तो वो ना गंदे हो रहे थे बहुत, तो फिर मैंने उनको जो है ना धुलने के लिए डाल दिया था। तो जो चीज़ें सब मुझे साथ के साथ दिखाई देती है ना कि गंदी हो रही हैं, तो मैंने बस हाथ के हाथ ना यही है कि क्लीन करते चले जाओ। अगर ये सोचो ना कि सारी चीज़ें एक साथ क्लीन करेंगे तो फिर हो नहीं पाता है। तो बस अब दूसरी साइड आ गई थी मैं। यहाँ भी जो है ना सारे जो है किचन को मैंने जिस जिस चीज़ों को मुझे क्लीन करना था वो क्लीन कर लिया है। और अवन वगैरह को भी जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया था। अवन को मुझे अंदर से भी क्लीन करना था, बट इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसे कल को देखते हैं। कल को जो है मुझे अंदर से इसे जो है क्लीन करना है अंदर से, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। और इसके साथ ही बस कोलिन से मैंने फ्रिज वगैरह को भी यहाँ अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो डुग्गू तो उठ ही चुका था, वो नाश्ता कर रहा था और मैं तब तक फिर से जो है लिविंग रूम में आ गई थी। तो ये कपड़ों का स्टैंड रखा था, इसको जो है मैंने भी एक साइड कर दिया था। और मैंने पहले सोचा था कि डुग्गू को जो है ना सोफ़े पर ही मैं क्लास दिलाऊंगी, तो इसलिए जो है मैं सोफ़े वगैरह को क्लीन करने लगी थी, क्योंकि ये क्लीन हो जाएगा ना तो फिर डुग्गू आराम से बैठकर यहाँ ना अपनी क्लास लेता रहेगा। तो इसलिए बस सोफ़े को थोड़ा सा ठीक कर रही थी। और टेबल पर जो है ना रात दूध वगैरह जैसे हमने पिया था तो थोड़ा सा वो गिरा हुआ था, तो उसको भी जो है ना मैं कोलिन की हेल्प से यहाँ क्लीन कर लूँगी। तो बस और ये ना डुग्गू जो है फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था। आज से पहले उसने कभी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी, तो इसलिए वो एक्साइटेड भी था। और मुझे भी यही लगा था कि पता नहीं कैसे वो ज्वाइन करेगा, बट उसने काफ़ी अच्छे से जो है ज्वाइन कर ली थी। मुझे उसके पास बैठना भी नहीं पड़ा, बस बीच बीच में ना मैं उसे देख रही थी। तो जो स्टैंड था वो मैंने बाहर डाल दिया था। और इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना आज भी, दिल खुश हो जाता है जब सुबह से ही मॉर्निंग से ही धूप निकली हो। मैं जब उठी थी सुबह 7 o'clock पर तब से ही थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी। और 7-8 बजे तक जो है 8 बजे तक जो है ना काफ़ी अच्छे से धूप खिल कर आ गई थी। तो अभी ये जो टाइम था ये था 8:45 बजे का। तो 8:45 बजे तक जो है ना मेरे किचन वगैरह सब क्लीन हो गई थी। और लिविंग रूम में सिर्फ डाइनिंग टेबल रह गया था क्लीन करना, सोफ़ा वगैरह भी क्लीन हो गया था। और मैंने यहाँ पर जो है ना बेड वेड को भी थोड़ा ठीक कर दिया था। डुग्गू भी फ्रेश हो रहा था बाथरूम में, तो तब तक मैंने उसके कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए थे जो जो मुझे उसको पहनाने थे। और बस यहाँ पर जो है ना मैं डुग्गू को नहला कर ले आई थी बाहर, उसका रेडी कर दिया था अच्छे से, क्योंकि मेरी ये था कि उसे जो है ना क्लास जो अटेंड कराऊँ वो मैं नहाने के बाद ही कराऊँ, क्योंकि अगर बच्चा एक बार नहा लेता है ना तो वो फ्रेश रहता है। और जब बच्चा अगर फ्रेश रहेगा, उसका मूड फ्रेश रहेगा, तो वो अच्छे से चीज़ें सीखता है। तो इसलिए मैंने डुग्गू को बस क्लास स्टार्ट होने से पहले ही नहला दिया था। और उस डुग्गू को जो है रेडी करके भेज दिया था। अभी भी 10 मिनट थी क्लास स्टार्ट होने में, तो तब तक मैंने अपना जो ब्लैंकेट वगैरह था वो डाल दिया था। और बेड को अच्छे से जो पिलो वगैरह रखने थे सब रख दिए थे।
तो अभी जो है बस डुग्गू के क्लास का टाइम हो गया था। मैं उसको जो है ज्वाइन कराकर मतलब बैठाकर आ गई थी डाइनिंग टेबल पर। उसे जो है मैंने क्लास लाई थी क्योंकि सोफ़े पर ना वो कंफर्टेबल नहीं था राइटिंग वगैरह करने में। तो फिर उसे जो है मैंने डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया था और तब तक जो है मैंने कपड़े लगा दिए थे वॉश होने के लिए। और उसके बाद डुग्गू तो अपनी क्लास ले रहा था और मतलब मैं बीच बीच में उसे देख रही थी, तो वो अच्छे से ले रहा था। तो फिर मैं भी थोड़ी सी निश्चिंत हो गई थी और उसके बाद जो है मैं भी शावर लेने चली गई थी। और बस उसकी क्लास जो है 9:30 से 11 o'clock तक थी। तो इस टाइम पर जो है ना 11 o'clock हो गए थे, तो उसकी क्लास भी बस मतलब फिनिश होने ही वाली थी, 5-10 मिनट बचे थे। तो तब तक जो है ना मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने आ गई थी धूप में, क्योंकि धूप निकली हुई थी। और फिर जो है ना मतलब 12 बजे तक तो मेरी बालकनी से धूप चली जाती है, तो इसलिए मैंने जो है ना पहले कपड़े फैला दिए और उसके बाद ही जो है ना मैंने अपना स्किन केयर वगैरह किया था, हेयर कॉम वगैरह किए थे। तो बस कपड़े फैला दिए थे और डुग्गू की क्लास भी जो है ना ख़त्म हो गई थी। तो मैं ना डुग्गू से पूछ रही थी कि मतलब वो खुद ही बता रहा था कि मम्मी ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे ना ऑनलाइन क्लास अटेंड करके काफ़ी अच्छा लगा। तो बस दे यहाँ पर ना उसकी क्लास ख़त्म हो, देखिए उस हैप्पीनेस ना आप उसके फेस पर देख सकते हैं। उसे ना काफ़ी अच्छा ये उसका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि डुग्गू का एडमिशन हमने इसी ईयर कराया है। तो इस ईयर तो जो है शुरू से ही क्लास जो है स्कूल में जाकर अटेंड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का जो ना डुग्गू का फर्स्ट एक्सपीरियंस था आज मेरा भी और डुग्गू का भी, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद जो है मैं कॉम वगैरह करके आ गई थी बाहर और डुग्गू ने यहाँ पर क्लास ली थी। तो बस मैं लैपटॉप वगैरह जो है यहाँ से हटा कर रख रही हूँ और बस चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि फिर फैला फैला सा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और बस डुग्गू फिर जो है ना मुझसे अपनी मतलब क्लास की काफ़ी बातें बता रहा था कि मतलब बच्चे ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। और मैं फिर आ गई थी यहाँ बालकनी की साइड। कपड़े वॉश किए थे ना, तो वॉशिंग मशीन को क्लीन करने आई थी। तो देखा जो उसमें अंदर छोटी सी जाली लगी रहती है ना, तो उसमें काफ़ी कचरा इकट्ठा हो गया था। उसको मैंने निकाला, उसको पानी से क्लीन किया और फिर वॉशिंग मशीन को भी जो है ना मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया था, क्योंकि 2-3 दिन से ना क्लीन नहीं हुई थी, मतलब कपड़ा भी नहीं लगा था इस पर 2-3 दिन से। तो अच्छे से जो है वॉशिंग मशीन क्लीन कर दी थी। और आज ना मैंने अपने प्लांट्स भी बाहर रखे थे, क्योंकि धूप इतनी अच्छी थी। तो बेचारे प्लांट्स भी तो मतलब उन्हें भी तो धूप चाहिए होती है ना, वो भी इतने दिनों से ठंड में ठिठुर रहे थे। तो फिर मैंने आज जो मेरे इंडोर प्लांट थे ना उन सबको बाहर रख दिया था। और जो ये मेरे बर्तन धुले हुए थे ना सुबह के, वो भी मैंने धूप में रख दिए थे। तो उनमें से जो जो सूख रहे थे वो उनको जो है ना मैं उठा उठा कर कैबिनेट में रख रही थी। और तभी डुग्गू ने कहा कि मतलब मुझे मम्मी पॉपकॉर्न खाने हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना लेकर आए थे कल जब बाहर गए थे। तो पॉपकॉर्न में भी जो बटर था ना वो बिल्कुल जो है जम चुका था। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने लास्ट में पॉपकॉर्न को निकाला था। और यहाँ पर ना मतलब डुग्गू को पॉपकॉर्न बनते हुए देखने थे, तो उसने ना मुझे जो कुकर की लिड होती है ना वो नहीं रखने दी थी, उसने ये ट्रांसपेरेंट लिड रखवाई। और देखिए वो कहाँ पर बैठा है। मतलब मैं उसे इतना मना कर रही थी कि हाथ वाथ ना जल जाए, बट बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो उसमें से ना उसको ट्रांसपेरेंट लिड में से देखना उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए ये हमारे पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो गए थे, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस डुग्गू यहाँ पर लेके जा रहा है। उसके बाद में फिर से जो है ना मैं भी डुग्गू के पास जाकर थोड़ी देर बैठ गई थी, अपनी वीडियो वगैरह अपलोड की थी और फ्रूट वगैरह खाए थे। तो फिर टाइम 11:30 बजे का हो गया था और 11:30 बजे जो है ना मेरी किचन वाली बालकनी से भी धूप चली जाती है। तो फिर मैंने अपने प्लांट्स वगैरह अंदर रख दिए। और जो ये मैंने आज होल्डर धुलवाए थे स्पून और नाइफ वाले, वो भी सूख चुके थे। इनको भी ना मैंने धूप में रख दिया था जिससे कि जल्दी ड्राई हो जाए। और बस फिर इनको भी जो है ना मैंने अरेंज करके इनके प्लेस पर रख दिया था। तो मैं जो है खाना बनाने लगी थी, तभी जो है ना मेरी दी का कॉल आ गया था। तो मैं कॉल करने में बिज़ी हो गई थी, तो फिर शूट करना ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी मटर की, और साथ में साग जो बनाया था ना उसको मुझे तड़का लगाना था। तो बस एक साइड जो है बन रही थी गोभी की सब्जी, दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी थी आयरन वाली, उसमें जो है मुझे साग में तड़का लगाना था। तो बस मैंने प्याज और जो खड़ी मिर्च होती है ना उसका तड़का लगाया था। और बस फिर जो है ना जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने देखा साग बना है, तो फिर उन्होंने फरमाइश की कि मैं जो है ना चावल के आटे की रोटी खाऊंगा साग के साथ, क्योंकि अच्छी लगती है ना।
तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर जो है ना फिर आटा लगाने लगी थी। चावल का आटा लगाया था मैंने, और इससे थोड़ा ना सॉफ्ट सा लगाना पड़ता है, तभी जो है ना इसकी रोटी अच्छे से बन पाती है। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया और उसके बाद बस रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने अभी मतलब जब सकट था ना, उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने जो है उसके तिल और मावे के लड्डू बनाए थे। तो वो लड्डू ना कल ख़त्म हो गए थे दोपहर में। तो डुग्गू को मतलब पता नहीं उनका उसे ना वो इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि उसने कल दोपहर से जिद पकड़ ली थी कि मुझे तो लड्डू ही खाने हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसके समझा बुझा कर जो है ना, मैंने बोला था कि मैं कल ज़रूर बना के दूँगी। तो रात में हिमांशु गए थे बाहर, तो वो खोया लेकर आए थे। तो मैंने ना बस वही खोया यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ्राई किया था। लड्डू के लिए थोड़ा सा भूनना पड़ता है ना, नहीं तो वो लिक्विडी से हो जाते हैं। और साथ ही जो है ना यहाँ पर बस रोटियां भी बन रही थी। हस्बैंड तो मतलब अपना खाना लेकर चले गए थे। अभी मैं डुग्गू के जो है ना यहाँ पर खाना करके दे रही थी। तो जब तक मैं बनाऊंगी डुग्गू को भी बस जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि वो खा ले, बट मतलब मैं भी खाना खा चुकी थी और उसका खाना हो नहीं पाया था। बच्चे मतलब बड़ा टाइम लगाते हैं, बट थैंक गॉड टचवुड वो ना खुद से खाना खाने लगा है। तो मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, नहीं तो उसको खाना खिलाने में ना मुझे बहुत टाइम लगता था। तो ये जो क्लिप है ना ये है इवनिंग की। और यहाँ पर देखिए मैं वो लड्डू बनाई थी। तो लास्ट जब मैंने बनाए थे ना, तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि दीदी आपने शेयर नहीं किया कि आपने लड्डू बनाए कैसे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे हाफ़ केजी खोया लिया है, तो मैंने हाफ़ केजी इसमें जो चीनी होती है ना पिसी हुई वो डाली है, और मैंने 50 ग्राम इसमें डाले हैं तिल भूनकर। तो इस तरह का मैं रेशो रखती हूँ, तो काफ़ी अच्छे लड्डू बन जाते हैं। तो बस इस सबको जो है मिक्स कर लेना है, और जो है ना लड्डू की फॉर्म आपको इनको दे देनी है। तो मैंने वो तो मिलाकर रखा ही था, साथ ही साथ चाय भी बन रही थी। तो चाय बन गई थी, तो मैंने सोचा पहले जो है ना चाय ही पी लेती हूँ, उसके बाद ही लड्डू बनाऊंगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डुग्गू को जो है ना उसका होमवर्क भी करा रही थी। तो होमवर्क भी होता रहेगा और साथ साथ चाय पी लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। तो वो जो मिक्सचर था वो मैं जो है मिक्स करके छोड़ कर आ गई थी किचन में, चाय लेकर आ गई थी। हस्बैंड वगैरह भी चाय पी रहे थे। डुग्गू को दूध मैं पहले ही दे चुकी थी, उसने पहले ही पी लिया था। और बस वो यहाँ पर बैठकर जो है अपना कलरिंग वगैरह जो दी थी मैम ने वो सब कर रहा था। तो चाय मेरी फिनिश हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए ये मिक्सर लेकर आ गई हूँ लड्डू बनाने के लिए। और डुग्गू को मतलब पता चला ना लड्डू बने, तो वो देखिए कितना ज़्यादा खुश हो गया था। और यहाँ बैठे बैठे ही ना वो 2 लड्डू खा चुका था ऑलरेडी। तो मतलब उसे इतना ज़्यादा पसंद है लड्डू, उसे मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं लड्डू बना रही थी, तो फिर मैंने जो है डुग्गू से एक प्लेट मंगाई थी। मुझे प्लेट में पहले लड्डू रखने थे, क्योंकि सीधा मैं जार में रख रही थी ना, तो वो थोड़े मतलब अजीब से होने लगे थे, चिपकने लगे थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर प्लेट में रखूँगी तो वो थोड़े सही हो जाएंगे। तो बस इस तरह से जो है ना मेरा आज का दिन रहा। डुग्गू की पहली बार ऑनलाइन क्लासेस के दिन जो है ना मैंने अपने काम को कुछ इस तरह से मैनेज किया। आई होप आपको पसंद आया होगा गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।